हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शोम जोशी, आपका लॉ का भाई। और मैं आज एक बहुत ही सुंदर सी कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। मेरा यह मानना है कि हर बच्चे को बहुत बार बेसिक छोटी छोटी कंसेप्ट्स के अंदर दिक्कत आती है। तो उन बेसिक और छोटी कंसेप्ट्स की दिक्कत को सॉल्व करने का सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो है लॉ को हम लोग हमारे करिकुलम के 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब हर रोज हर हफ्ते मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए जहां पे मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को आपको फटाफट 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे हो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जब ये वीडियो को प्ले करोगे तो विद इन 5 मिनट्स या 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, जहां पे हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट की, और हम सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। आप सब जानते हो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पे लागू किया जा सकता है, यानी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो नंबर 1 नोट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पे लागू करवाया जा सकता है, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कोर्ट में मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं अगर आपने टर्म्स को फॉलो नहीं किया तो। दूसरा हमारे सामने आता है डेफिनेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तो हो गया, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट का डेफिनेशन बताओ। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन है प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। मतलब ये कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपना फोन आपको बेचना चाहता हूं, मैं अपना फोन आपको सेल करना चाहता हूं फॉर 10,000 रुपीज। अब अगर आप इसको हां बोलते हो तो मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे 10,000 दोगे, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको मोबाइल फोन दूंगा। सो माय प्रॉमिस, योर प्रॉमिस, गिविंग कंसिडरेशन टू वन अनदर इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। मतलब क्या तू फोन देगा? हां, उसके बदले तू मुझे पैसा देगा। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। देन आता है हमारे सामने नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है डेफिनेशन प्रॉमिस का। जब भी मैं आपको ऑफर देता हूं, आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम 3 डेफिनेशंस देखेंगे। 3 डेफिनेशंस हमने देख ली। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट की डेफिनेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर वन अनदर इज एन एग्रीमेंट। फिर आता है प्रॉमिस का डेफिनेशन। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? आप घर बैठे बैठे रिपीट करो। प्रॉमिस मतलब जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, यानी ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो बनता है प्रॉमिस। तो अगर मैं समरी बनाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस कंसिडरेशन। प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। है कि नहीं मजेदार? हुआ कि नहीं आपका मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर रिवीजन खत्म। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में क्रिएट होता है? अग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है। पर हर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करेगा, इसी के लिए तो कानूनी तौर पे लागू करवाया जा सकता है। उसके बाद आता है वन इन अनदर। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। एग्रीमेंट तो मैं कर सकता हूं कि भाई उसको धक्का दे दे, मैं तेरे को 10,000 देता हूं, ये भी तो एग्रीमेंट हुआ। मेरे लिए तू धक्का देगा और तू धक्का देने के बदले मेरे से पैसा लेगा, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। दूसरा है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपल्सरीली एग्रीमेंट्स ही होंगे, एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट कंक्लूजन नहीं होता है, इसी के लिए वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया कि आप मुझको धक्का दोगे पर आपने धक्का नहीं दिया, तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा नहीं सकता, इवन इफ आपने मुझसे पैसा ले लिया हो। पर कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज। इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट इज द एंड पार्ट। एंड इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि एग्रीमेंट हैज वाइडर स्कोप। वाइड स्कोप होता है एग्रीमेंट का, और कॉन्ट्रैक्ट का होता है नैरो स्कोप। जाहिर सी बात है,
हर चीज का एग्रीमेंट बन सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लिमिटेड चीजों का बनेगा। आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करूंगा आने वाले 3 वीडियोस के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपने आपका क्विक रिकैप रिवीजन ले लिया ऑफ ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस वाज सेशन 1। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।